ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय हम जो है उद्योग पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। कल इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि राजा धृतराष्ट्र जो हैं बड़े संतप्त हैं, उन्हें मानसिक संताप है, चिंताएं हैं कि पता नहीं जय युधिष्ठिर के पास गए थे, आने वाले अगले दिन में पता नहीं सभा में क्या बोलेंगे, तो उनका मन जो है बड़ा खिन्न है। तो वो अपने मन को शांत करने हेतु वहां पर अपने पास विदुर जी को बुलाते हैं, जो उन्हें नीति का ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। और साथ में हमने कल पढ़ा कि जो सनत सुजात ऋषि हैं, उनके माध्यम से वो जो है राजा धृतराष्ट्र को ब्रह्म विद्या, ब्रह्म तत्व क्या है ना, धर्म का क्या स्वरूप है, इन सब का निरूपण करते हैं। तो बड़ी ही सुंदर कक्षा थी। चलिए उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर नहीं सकते, कैंसिल करते हैं इसको। तो हमारा है पंचचत्वारिंशोध्याय यानी 45वां अध्याय। तो गुण दोषों के लक्षणों का वर्णन और ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। तो जो सनत सुजात ऋषि हैं वही जो है राजा धृतराष्ट्र को आगे का विधान बता रहे हैं ब्रह्म विद्या के विषय में। शोकः क्रोधश्च लोभश्च कामो मानः पराश्रुता ईर्ष्या मोहो विदित्ता च कूपशु कृपासूया जुगुप्सुता द्वादशैते महादोषा मनुष्या प्राणनाशना एकैकमेत राजेन्द्र मनुष्यान् पर्युपासते यैराविष्टो नरः पापं मूढसंज्ञो विवक्ष्यति स्पृहा स्पृह्यालुग्रह परुषो वा वदान्यः क्रोधं बिभ्रन् मनसा वै विकत्थि नृशंसधर्मा सडिमे जना वै प्राप्या प्राप्याप्यर्थं नोत सभा जयन्ते। सनत सुजात जी कहते हैं, महाराजन, शोक क्रोध लोभ काम मान अत्यंत निद्रा ईर्ष्या मोह तृष्णा कायरता गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राणनाशक हैं। राजेंद्र, क्रमशः एक के पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष मनुष्यों को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके बस में होकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। यानी ये क्रम जो है एक दूसरे के क्या आप कह सकते हैं कि वो पीछे चलने वाले हैं, अनुगामी है। तो जैसे आप शोक करेंगे तो फिर क्रोध भी आ जाएगा, लोभ भी आ जाएगा, काम मान है ना, एक एक करके आते जाते हैं आगे। लोलुप क्रूर कठोर भाषी कृपण मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये प्राप्त की हुई संपत्ति का उचित उपयोग नहीं करते। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, दान देकर आत्मश्लाघा करने वाले, कृपण असमर्थ होकर भी अपनी ही बहुत बड़ाई करने वाले और सम्मान्य पुरुषों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म सत्य तप इंद्र संयम डाह न करना, लज्जा सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान शास्त्र ज्ञान धैर्य क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता, वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्र निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के यही मुख्य साधन है। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। तो अब वो कौन कौन से बता रहे हैं? लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम क्रोध पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग से नाश, कलह डाह, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या हर्ष बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इस मद को सदा ही निंदित बताया है।
सौहार्द यानी मित्रता या प्रेम कह सकते हैं, आपसी प्रेम। तो सौहार्द यानी मित्रता के 6 गुण हैं जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। तो क्या है? सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर कष्ट का अनुभव करना। तो जो हमारा सुहृद है, सुहृद शब्द से ही सौहार्द बनता है, तो सुहृद का मतलब मित्र होता है। तो जब वो, या हम कह सकते हैं हमारा कोई खास व्यक्ति जिसको हम प्रेम करते हैं, वो हमारे माता पिता भाई बहन इत्यादि भी हो सकते हैं, तो जब वो हर्षित हैं तो हम भी हर्षित हो रहे हैं, और वो कष्ट में है तो हमको भी कष्ट का अनुभव हो रहा है। तो ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि जो अपना कुछ चिर संचित धन है उसे मित्र के मांगने पर दे डालें। यानी यहाँ पर है कि जब उसको आवश्यकता है तो उसको, जब वो मांग रहा है तो दे दें। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है। और तो क्या, सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र वैभव तथा पत्नी को भी उसके सहित उसके हित के लिए निछावर कर देता है। अब यहाँ पे पत्नी को निछावर कर देता है का मतलब ये ना समझिएगा कि गलत अर्थ में कर रहा है, अपितु उसकी सहायता के लिए, ठीक है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करें, यह चौथा गुण है। अब आपने उसकी सहायता कर दी, लेकिन बदले में आप ये ना सोचें कि वो भी हमारी सहायता करे। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करें, मित्र की कमाई पर अवलंबित न रहें, यह 5वां गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करें, यह 6ठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपनी 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा देता है। जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ यह इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का अवबोध न होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से, किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से भिन्न यह सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परमात्मा विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। जो इसे जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। राजन, इस काम भाव से बिना किए हुए केवल पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो यज्ञ हवन किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमृतत्व मुक्ति को नहीं पा सकता तथा अंतकाल में उसे शांति भी नहीं मिलती। इसलिए सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करें। मन से कोई भी चेष्टा न होने दें तथा स्तुति में राग और द्वेष, निंदा में द्वेष न करें। राजन, उपयुक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ भी ब्रह्म का साक्षात करके उसमें विलीन हो जाता है। विद्वान वेदों में क्रमशः विचार करके मैंने जो सुना है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस प्रकार हमारा 45वां अध्याय समाप्त हुआ। तो ये सारांश रूप बता रहे हैं वेदों का जो ज्ञान है उसको। 46वां अध्याय परमात्मा के स्वरूप का वर्णन और योगी जनों के द्वारा उनके साक्षात्कार का प्रतिपादन। तो साक्षात्कार कैसे हो सकता है इसका प्रतिपादन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सनत सुजातोवाच यत्तच्छुक्रं महज्ज्योति दीप्यमानं महज्जिषा तद्वै देवा उपासते तस्मात् सूर्यो विराजते। योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनं सुखाद् ब्रह्म प्रभृति ब्रह्मशुक्रेण वर्धते। तच्छुक्रं ज्योतिषां मध्ये तप्तं तपतितापनं योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। अपोथ अपोथ अद्भया सलिलस्य मध्ये उभौ देवौ सृष्ट्यातेऽन्तरिक्षे अतन्द्रितः सवितुः विश्ववानु उभौ बिभर्तिं पृथ्वीं दिवं च। सनत जी कहते हैं, राजन, जो शुद्ध ब्रह्म है वह महान ज्योतिर्मय दैदीप्यमान एवं विशाल यश रूप है। सब देवता उसी की उपासना करते हैं, उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद पर ब्रह्म से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्यादि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर सबको प्रकाशित कर रहा है और तपा रहा है। वह स्वयं सब प्रकार से अतप्त और स्वयं प्रकाश है। उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जल की भांति एक रस पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित पांच सूक्ष्म महाभूतों से अत्यंत स्थूल 5 भौतिक शरीर के हृदयाकाश में जो 2 देव ईश्वर और जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हैं,
सबको उत्पन्न करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जागृत रहता है, वही इन दोनों को तथा पृथ्वी और द्युलोक को भी धारण करता है, उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। उक्त दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा समस्त लोक समुदाय को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी परब्रह्म से दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं, उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। जो इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का संघात शरीर विनाशशील है, जिसके कर्म अपने आप नष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसे इस शरीर रूप रथ के चक्र की भांति इसे घुमाने वाले कर्म संस्कार से युक्त मन में जुटे हुए इंद्रिय रूप घोड़े उस हृदय आकाश में स्थित ज्ञान स्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्मा को जिस सनातन परमेश्वर के निकट ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। तो यहाँ पर हर एक श्लोक के अंत में एक लाइन जो है उसको दोहरा रहे हैं। अब यहाँ पे एक रेफरेंस है, चलिए पढ़ते हैं। कहा, प्रस्तुत रूप का कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली के तीसरे से लेकर 9वें श्लोक तक का विस्तृत विवरण मिलता है। प्रस्तुत, सॉरी क्षमा करें, रूप बोल दिया मैंने, रूपक। रूपक अलंकार जो होता है यानी कि किसी चीज को किसी चीज पे आरोपित कर देना, तो इसी प्रकार का कह सकते हैं हम। इसी प्रकार का जो उदाहरण है वो हमें कठोपनिषद में भी मिलता है, और वहां पे है ना, वो क्या है, रथ विद्धि करके कुछ है, श्लोक है, अब वो भी आ नहीं रहा मेरे दिमाग में। वहां भी ऐसे मतलब शरीर को जो है रथ के रूप में दिखाया है। तो ये जो बता रहे हैं, ये संभवतः वेदों का ही जो सारांश तत्व है वो बता रहे हैं। चलिए, उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता, उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिका बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। तो इसका भी रेफरेंस है, इसको भी देख लेते हैं। खुल जाओ भैया। तो इसका श्लोक ही दिया है कि इससे प्रायः मिलता जुलता एक श्लोक कठोपनिषद में मिलता है। तो इसका द्वितीय अध्याय है, 9वीं वल्ली है, तीसरा मंत्र है, या आपका श्लोक है। तो श्लोक है, न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विक्लित्रो यैतद् विदुर मृतास्ते भवन्ति। तो ये श्लोक है, इसका भी लगभग वही अर्थ है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। जो 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि इन 12 के समुदाय से युक्त है तथा जो परमात्मा से सुरक्षित है, उस संसार स्वरूप भयंकर नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग उसी में गोता लगाते रहते हैं। इससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह भ्रमणशील संसारी जीव इस जन्म में किए हुए संचित कर्म को परलोक में विभिन्न योनियों में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार कर्म फल भोग रूप हवीकी अर्थात समस्त भोग पदार्थों की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। जिसके विषय रूपी पत्ते स्वर्ण के समान मनोहर दिखाई पड़ते हैं, उस संसार रूपी अश्वत्थ, अश्वत्थ का मतलब होता है पीपल, अश्वत्थ वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं, अर्थात एक योनि से दूसरी योनि में गमन करते हैं, किंतु योगी जन उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। अब ये वही है, ये भी मतलब श्लोक जो है हमें वेदों में मिलते हैं। तो पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण पूर्ण सत्ता स्फूर्ति पाकर ही वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं। फिर पूर्ण गलत कर रहा हूं, फिर पूर्ण से ही पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार अर्थात विलय होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। तो ये हम श्लोक सुनते रहते हैं प्रायः, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही इसका अर्थ यहाँ पर उन्होंने श्लोक के रूप में परिणत किया है। उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है, उसी में वह चेष्टा करता है, उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में यह प्राण विस्तृत हुआ है। कहाँ तक गिनावें, हम अलग अलग वस्तुओं के नाम बताने में समर्थ हैं। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपान को प्राण अपने में विलीन कर लेता है, प्राण चंद्रमा को, चंद्रमा सूर्य को, सूर्य परमात्मा को अपने में विलीन कर लेता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सल से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा अपने एक पाद यानी जगत को
ऊपर नहीं उठा रहा, यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध और मोक्ष सदा के लिए मिट जाए, उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा सूक्ष्म, वही अंतर्यामी रूप से स्थित शरीर के संबंध से सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सबके शासक, स्तुति के योग्य, सर्वसमर्थ, सबके आदि कारण तथा एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ जीव देख नहीं पाते, किंतु योगी जन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जो हमारा परमात्मा है ना, वो हमारे अंदर ही जीवात्मा, अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा का है, उसी के रूप में सूक्ष्म रूप से वो हमारे भीतर ही है। लेकिन हम सब जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, शरीर की माया में लगे रहते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, वह ब्रह्म सब मनुष्यों में समान रूप से देखा जाता है। वह अपनी ओर से बद्ध और मुक्त दोनों के लिए ही समान है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष है वे ही आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। यानी पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा श्लोक और परलोक दोनों के तत्व को जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म ना भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए ही समझे जाते हैं। राजन, यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे, तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी ब्रह्म विद्या के द्वारा योगी लोग सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जो ऐसा महात्मा पुरुष है वह भोक्ता भाव को अपने में विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है। इस लोक में उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता, अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला ही क्यों न हो, 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस परमात्मा का स्वरूप सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। जिनका अंतःकरण विशुद्ध है वे ही इसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता एवं जो संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रखते हैं, उसी प्रकार दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने दोषों को छिपाए रखते हैं। जैसे ठग रास्ता चलने वालों को भय में डालने के लिए दूसरा रास्ता बतलाकर मोहित कर देते हैं, मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं उन्हें भी दंभी पुरुष भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी के सत्कार का पात्र नहीं होता। न मेरी मृत्यु होती है न जन्म, फिर मोक्ष किसका और कैसे हो, क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत्य और असत की उत्पत्ति का स्थान हूँ। मेरे स्वरूप भूत उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है, न साधु कर्म से, न असाधु यानी न अच्छे कर्म से संबंध है, न बुरे कर्म से। यह विषमता तो देहाभिमानी मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए। तो सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन में तुच्छ भाव उत्पन्न नहीं करती। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अज्ञान विषय भोग में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। वैसे सबोर जल से परिपूर्ण बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रह जाता। यह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में भीतर स्थित है, किंतु सबको दिखाई नहीं देता। वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाला है। जो उसे जान लेता है वह ज्ञानी परमानंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता माना गया हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और मैं ही सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ।
भारत में ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरी ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी वास्तव में न तुम हमारे हो, न हम तुम्हारे हैं। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म अर्थात उद्गम है। मैं सबसे ओतप्रोत और अपनी अजर यानी नित्य नूतन महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा सराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर ज्ञानी पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से प्रकाशित है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। इस प्रकार हमारा 46वां अध्याय समाप्त हुआ। 47वां अध्याय यहाँ से हमारा यान संधि पर्व प्रारंभ होगा। पांडवों के यहाँ से लौटे हुए संजय का कौरव सभा में आगमन। तो यहाँ पर इनकी चर्चा समाप्त हो गई। वैशंपायनोवाच एवं सनत्सुजातेन विदुरेण च धीमता सार्धं कथयतो राज्ञा सा व्यतीताय सर्वरि तस्यां रजन्यां ज्येष्ठायां राजानः सर्व एव ते सभामाविविशु समावाविविशिष्टा सूतस्योपदृक्षया शुश्रूषुमाणः पार्थानां वाचो धर्मार्थसंहिता धृतराष्ट्रमुखाः सर्वे ययुराजसभां शुभाम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महर्षि संत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करते हुए राजा धृतराष्ट्र की सारी रात बीत गई। वह रात बीतने पर जब प्रभात काल आया तब सब राजा लोग सूतपुत्र संजय को देखने के लिए बड़े हर्ष के साथ सभा में आए। धृतराष्ट्र आदि समस्त कौरवों ने भी पांडवों की धर्मार्थ युक्त बातें सुनने की इच्छा से उस सुंदर एवं विशाल राजसभा में प्रवेश किया, जो चूने से पुती होने के कारण अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। स्वर्णमय प्रांगण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह सभा चंद्रमा की श्वेत रश्मियों के समान प्रकाशित हो रही थी। वह देखने में अत्यंत मनोहर थी और उसके भीतर चंदन मिश्रित जल से छिड़काव किया गया था। उस राजसभा में स्वर्ण काष्ठ मणि तथा हाथी दांत के बने हुए सुंदर सुंदर आसन सुरुचिपूर्ण ढंग से बिछे हुए थे और उनके ऊपर चादरें फैला दी गई थी। भरतश्रेष्ठ, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाल्लीक, परम बुद्धिमान, विदुर, महारथी, युत्सु तथा अन्य सभी सूरवीर नरेश धृतराष्ट्र को आगे करके उस सुंदर सभा में एक साथ प्रविष्ट हुए। राजन, दुशासन, चित्रसेन, सुबल पुत्र शकुनी, दुर्मुह, दुष्टह, कर्ण, उलूक और विविंसति, इसका नाम मैं हमेशा गलत बोलता हूँ, विविंसति, इन सब ने अमरस में भरे हुए क्रूराज दुर्योधन को आगे करके उस राजसभा में ठीक वैसे ही प्रवेश किया जैसे देवता लोग इंद्र की सभा में प्रवेश करते हैं। जन्मेजय, उस समय पृथ्वी के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन सूरवीर नरेशों के प्रवेश करने से वह सारी सभा उसी प्रकार शोभा पाने लगी जैसे सिंहों के प्रवेश करने से पर्वत की कंदरा शोभित होती है। महान धनुष धारण करने वाले तथा सूर्य के समान कांतिमान उन समस्त महातेजस्वी नरेशों ने सभा में प्रवेश करके वहां बिछे हुए विचित्र आसनों को सुशोभित किया। भारत जब वे राजा आकर यथा योग्य आसनों पर बैठ गए, तब द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय राजसभा के द्वार पर उपस्थित है। यह वही रथ आ रहा है जो पांडवों के पास भेजा गया था। रथ को अच्छी तरह वहन करने वाले सिंधु देशीय घोड़ों से जिते हुए इस रथ पर हमारे दूत संजय शीघ्र आ पहुंचे हैं। द्वारपाल के इतना कहते ही कानों में कुंडल धारण किए संजय रथ से नीचे उतरकर राजसभा के निकट आया और महामना महिपालों से भरी हुई सभा में भीतर प्रविष्ट हुआ। संजय ने कहा, कौरवों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं पांडवों के यहाँ जाकर लौटा हूँ। पांडव लोग अवस्था क्रम के अनुसार सभी कौरवों का अभिनंदन करते हैं। अवस्था क्रम यानी छोटे बड़े के अनुसार, जो बड़ा है छोटा है उस हिसाब से सबका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने बड़े बूढ़ों को प्रणाम कहलाया है, जो समवयस्क हैं उनके साथ मित्रोचित बर्ताव का संदेश दिया है तथा नव युवकों को भी उनकी अवस्था के अनुसार सम्मान देकर उनसे प्रेमालाप की इच्छा प्रकट की है। पहले यहाँ से जाते समय महाराज धृतराष्ट्र ने मुझे जैसा उपदेश दिया था, पांडवों के पास जाकर मैंने वैसी ही बातें कही हैं। राजाओं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ धर्म के अनुकूल उत्तर दिया है उसे आप लोग ध्यान देकर सुने। अब देखिए, युद्ध की यहाँ पे भूमिका पड़ने वाली है, क्योंकि यही तो बताएगा कि भैया वो चाह रहे हैं कि उनको तुम राज्य दे दो, है ना। संजय का कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाना। धृतराष्ट्रोवाच पृच्छामि त्वां संजय राजमध्ये किमब्रवीद्वाक्यमदीन सत्त्वः धनञ्जयस्तात युधां प्रणेता दुरात्मनां जीवितचिन्महात्मा। संजयोवाच दुर्योधनोवाच मिमां शृणोतु यद्ब्रवीदर्जुनो योत्स्यमानः
युधिष्ठिरस्यानुमते महात्मा धनंजय शरणवतः केशवश्च। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं इन राजाओं के बीच तुमसे यह पूछ रहा हूँ कि अनेक युद्धों के संचालक तथा दुरात्माओं के जीवन का नाश करने वाले उदार हृदय महात्मा अर्जुन ने हमारे लिए कौन सा संदेश भेजा है। संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर की आज्ञा से युद्ध के लिए उद्यत हुए महात्मा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते सुनते जो बातें कही हैं, दुर्योधन सुने। अपने बाहुबल को अच्छी तरह जानने वाले धीर वीर किरीटधारी अर्जुन ने भावी युद्ध के लिए उद्यत हो भगवान श्री कृष्ण के समीप मुझसे इस प्रकार कहा है, संजय, जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि तथा महामूर्ख सदा मेरे साथ युद्ध करने के लिए डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा सूत पुत्र कर्ण को सुनाकर था और भी जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध के लिए बुलाए गए हैं उन सबको सुनाते हुए तुम कौरवों की मंडली में मेरे द्वारा कही हुई सारी बातें मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहना जिससे वह अच्छी तरह सुन सके। जैसे सब देवता वज्रधारी इंद्र की बातें सुनना चाहते हैं, निश्चय ही उसी प्रकार समस्त संजय और पांडव अर्जुन की मुझसे कही हुई ओज से भरी हुई बातें सुन रहे थे। उस समय गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जाना पड़ते थे। उनके कमल सदृश नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, यदि दुर्योधन अजमीढ़ कुलनंदन महाराज युधिष्ठिर का राज्य नहीं छोड़ता है तो निश्चय ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का पूर्व जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप कर्म प्रकट हुआ है जिसका फल उन्हें भोगना है। तभी तो उनका भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सात्विकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा इंद्र के समान तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध होने वाला है, जो अनिष्ट चिंतन करते ही पृथ्वी तथा स्वर्गलोक को भी भस्म कर सकते हैं। यदि दुर्योधन चाहता है कि वह सब वीरों के साथ कौरवों का युद्ध हो तो ठीक है, इससे पांडवों का सारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। तुम केवल पांडवों के लाभ के लिए संधि कराने अथवा आधा राज्य दिलाने की चेष्टा न करना। उस दशा में यदि ठीक समझो तो उससे कह देना, दुर्योधन, तुम युद्ध भूमि में ही उतरो। धर्मात्मा पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वन में निर्वासित होकर दुख सैया पर शयन किया है। दुर्योधन अपने प्राणों का त्याग करके उससे भी अधिक दुखदायिनी और अनर्थकारिणी मृत्यु की अंतिम सैया को ग्रहण करे। अन्याय पूर्ण बार बर्ताव करने वाले दुरात्मा दुर्योधन को उचित है कि वह लज्जा, ज्ञान, तपस्या, इंद्र संयम, शौर्य, धर्म रक्षा आदि गुणों तथा धन के द्वारा कौरव पांडवों पर अधिकार प्राप्त करे, सद्गुणों के द्वारा सबके हृदय को जीते। अन्याय से शासन करना असंभव है। हमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता, सरलता, तप, इंद्र संयम, धर्मरक्षा और बल, इन सभी गुणों से संपन्न है। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के क्लेश उठाते हुए भी सदा सत्य ही बोलते हैं तथा कौरवों के कपटपूर्ण व्यवहारों को तथा वचनों को सहन करते हैं। परंतु अपने मन को शुद्ध एवं संयत रखने वाले ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर जिस समय उत्तेजित हो अपने उत्तेजित हो अनेक वर्षों से दबे हुए अपने अत्यंत भयंकर क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय जो भयानक युद्ध होगा उसे देखकर दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि सबोर धधक उठती है और घास फूस एवं जंगलों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार क्रोध से तमतमाए हुए युधिष्ठिर दुर्योधन की सेना को अपने दृष्टिपात मात्र से दग्ध कर देंगे। जिस समय दुर्योधन हाथ में गदा लिए रथ पर बैठे हुए भयानक वेग वाले अमरशील पांडुनंदन भीमसेन को क्रोध रूप विष उगलते देखेगा, उस समय युद्ध के परिणाम को सोचकर उसे महान पश्चाताप होगा। जब भीमसेन कवच धारण करके अपने शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करते हुए अपने पक्ष के लोगों के लिए भी अलक्षित हो सेना के आगे आगे तीव्र वेग से बढ़ेंगे और यमराज के समान विपक्षी सेना का संहार करने लगेंगे, उस समय अत्यंत अभिमानी दुर्योधन को मेरी ये बातें याद आएंगी। जब भीमसेन पर्वताकार प्रतीत होने वाले बड़े बड़े गजराजों को गदा के आघात से उनका कुंभ स्थल विदीर्ण करके मार गिराएंगे और बेमानों घड़ों से खून उड़ेल रहे हों, इस प्रकार मस्तक से रथ की धारा बहाने लगेंगे, उस समय दुर्योधन जब यह दृश्य देखेगा तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा भारी पश्चाताप होगा। जब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथ में गदा लिए तुम्हारी सेना में घुसकर धृतराष्ट्र पुत्रों के पास जाकर उनका उसी प्रकार संहार करने लगेंगे जैसे महान सिंह गायों के झुंड में घुसकर उन्हें दबोच लेता है, तब दुर्योधन को क्षमा करें, तब दुर्योधन को युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। यहाँ भी अंतिम लाइन एक जैसी है, जो भारी से भारी भय आने पर भी निर्भय रहते हैं, जिन्होंने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है तथा जो संग्राम भूमि में शत्रु सेना को रोन डालते हैं, वे ही सूरवीर भीमसेन जब एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो
गदा के आघात से असंख्य रथसमूहों तथा पैदल सैनिकों को मौत के घाट उतारते और छींकों के समान फंदों में बड़े बड़े नागों को फंसाकर मरे हुए बछड़ों के समान उन्हें बलपूर्वक घसीटते हुए दुर्योधन की सेना को वैसे ही छिन्न भिन्न करने लगेंगे जैसे कोई फंसे से जंगल काट रहा हो। उस समय धृतराष्ट्र पुत्र मन ही मन यह सोचकर पछताएगा कि मैंने युद्ध छेड़कर बड़ी भारी भूल की है। जब दुर्योधन यह देखेगा कि जैसे घास फूस के झोपड़ों का गांव आग कर खाक हो जाता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के अन्य सभी पुत्र भीमसेन की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए। मेरी विशाल वाहिनी बिजली की आग से जली हुई पकी खेती के समान नष्ट हो जाएगी। उसके मुख्य मुख्य वीर मारे गए, सैनिकों ने पीठ दिखा दी, सभी भय से पीड़ित हो रणभूमि से भाग निकले। प्रायः समस्त योद्धा साहस अथवा धृष्टता खो बैठे तथा भीमसेन के अस्त्र शस्त्रों की आग से सब कुछ स्वाहा हो गया। उस समय उस युद्ध के लिए बड़ा पछतावा होगा। रसियों में श्रेष्ठ और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले नकुल जब दाहिने हाथ में लिए हुए खड्ग से तुम्हारे सैनिकों के मस्तक काट काट कर धरती पर उनके ढेर लगाने लगेंगे और रथी योद्धाओं को यमलोक भेजना आरंभ करेंगे, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सुख भोगने के योग्य वीरवर नकुल ने दीर्घकाल तक वनों में रहकर जिस दुख सैया पर शयन किया है, उसका स्मरण करके क्रोध में भरे हुए विषैले सर्प की भांति विष उगलने लगेगा। उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के कारण पछताना पड़ेगा। संजय, धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध के लिए आदेश पाकर उनके लिए प्राण देने को उद्यत रहने वाले भूमंडल के नरेश जब तेजस्वी रथों पर आरूढ़ होकर कौरव सेना पर आक्रमण करेंगे, उस समय उन्हें देखकर दुर्योधन को युद्ध के लिए अत्यंत पश्चाताप करना पड़ेगा। जो अवस्था में बालक होते हुए भी अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा पाकर युद्ध में नव युवकों के समान पराक्रम प्रकाशित करते हैं, द्रौपदी के वे पांचों सूरवीर पुत्र प्राणों का मोह छोड़कर जब कौरव सेना पर टूट पड़ेंगे, तब क्रूराज दुर्योधन जब उन्हें उस अवस्था में देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल के कारण बड़ा भारी पश्चाताप होगा। जब सहदेव उत्तम जाति के सुशिक्षित घोड़ों से जिते हुए अपनी इच्छा के अनुकूल चलने वाले तथा पहियों की धुरी से तनिक भी आवाज न करने वाले रथ पर जो अलात चक्र की भांति घूमने के कारण सोने के गोलाकार तार के समान प्रतीत होता है, आरूढ़ हो अपने बाण समूहों द्वारा विपक्षी राजाओं के मस्तक काट काट कर गिराने लगेंगे और इस प्रकार महान भय का वातावरण छा जाने पर रथ पर बैठे हुए अस्त्रवेत्ता सहदेव समर भूमि में डटे हुए रहकर जब सभी दिशाओं में शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, उस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के मन में युद्ध का परिणाम सोचकर महान पश्चाताप होगा। लज्जाशील, युद्ध कुशल, सत्यवादी, महाबली, सर्वधर्म संपन्न, वेगवान था शीघ्रता पूर्वक बाण चलाने वाले सहदेव जब घमासान युद्ध में शकुनी पर आक्रमण करके शत्रुओं के सैनिकों का संहार करने लगेंगे तथा तब दुर्योधन महाधनुर्धर सूरवीर अस्त्र विद्या में निपुण तथा रथ युद्ध की कला में कुशल द्रौपदी के पांचों पुत्र भयंकर विष वाले विषधर सर्पों की भांति आक्रमण करते देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने की भूल पर भारी पश्चाताप होगा। अभिमन्यु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान पराक्रमी तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। वह शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने में समर्थ है। जिस समय वह मेघ के समान बाणों की बौछार करता हुआ शत्रुओं की सेना में प्रवेश करेगा, उस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को युद्ध के लिए मन ही मन बहुत ही संतप्त होगा, यानी वो दुखी होगा। युद्ध छेड़ने की जो बात है उस पर उसको पश्चाताप होगा, ये बेसिकली कहा जा रहा है। आगे, अस्त्र संचालन में शीघ्रता दिखाने वाले युद्ध विशारद तथा सिंह के समान पराक्रमी प्रभद्रक देशीय नवयुवक जब सेना से धृतराष्ट्र पुत्रों को मार भगाएंगे, उस समय दुर्योधन को यह सोचकर बड़ा पश्चाताप होगा कि मैंने युद्ध क्यों छेड़ा। जब अस्त्र विद्या में निपुण राजा द्रुपद कुपित हो रथ पर बैठकर समर भूमि में अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा विपक्षी युवकों के मस्तकों को चुन चुन कर काटने लगेंगे, उस समय दुर्योधन को इस युद्ध के लिए बड़ा भारी पछतावा होगा। जब शत्रुवीरों का संहार करने वाले राजा विराट सौम्य स्वरूप वाले मत्स्य देशी योद्धाओं को साथ लेकर युद्ध रणभूमि में शत्रु सेना के भीतर प्रवेश करेंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध छेड़ने का परिणाम सोचकर शोक से संतप्त हो उठेगा। सौम्यता श्रेष्ठ रूप वाले राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र मत्स्य देशीय महारथी श्वेत को जब दुर्योधन पांडवों के हित के लिए कवच धारण किए देखेगा, तब उसे युद्ध का परिणाम सोचकर मन ही मन बड़ा कष्ट होगा। कौरव वंश के प्रमुख वीर शांतनु नंदन साधु शिरोमणि भीष्म जी जब युद्ध में शिखंडी के हाथ से मार दिए जाएंगे,
उस समय हमारे शत्रु कौरव कभी हम लोगों का वेग नहीं सह सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ, इसमें तनिक भी संशय नहीं। जब शिखंडी अपने रथ की रक्षा के साधनों से संपन्न हो, रथियों को चुन चुन कर मारता तथा दिव्य अश्वों द्वारा रथ समूह को रौंदता हुआ रथारूढ़ हो भीष्म पर आक्रमण करेगा, उस समय दुर्योधन को युद्ध छिड़ जाने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। जिसे परम बुद्धिमान आचार्य द्रोण द्रोण ने अस्त्र विद्या के गोपनीय रहस्य की भी शिक्षा दी है, वह धृष्टद्युम्न जब संजय वंशी वीरों की सेना के अग्रभाग में प्रकाशित होगा, उसे उस दशा में दुर्योधन देखेगा, तब वह अत्यंत संतप्त हो उठेगा। जब शत्रुओं का सामना करने में समर्थ अपरिमित शक्तिशाली सेनापति धृष्टद्युम्न अपने बाणों द्वारा धृतराष्ट्र पुत्रों को कुचलता हुआ आचार्य द्रोण पर आक्रमण करेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछताएगा। सोमक वंश का वह प्रमुख वीर धृष्टद्युम्न लज्जाशील, बलवान, बुद्धिमान, मनस्वी तथा वीरोचित शोभा से संपन्न है। इसी प्रकार विष्णु वंश में सिंह के समान पराक्रमी वीरवर सात्यकी जिसके नायक हैं, उनके वेग को दूसरे शत्रु कदापि नहीं सह सकते। तब दुर्योधन से यह भी कह देना कि अब संसार में जीवित रहकर तुम राज्य भोगने की इच्छा न करो। हमने युद्ध के लिए द्वितीय वीर, महान, बलवान, निर्भय तथा अस्त्र विद्या में निपुण सिनी पौत्र रथारूढ़ सात्यकी को, अरे क्या हो गया भाई, सात्यकी को अपना सहायक चुन लिया है। सिनी के पौत्र महारथी सात्यकी 4 हाथ लंबा धनुष धारण करते हैं, उनकी छाती और चौड़ी और भुजाएं बड़ी हैं। वे अद्वितीय वीर हैं और युद्ध में शत्रुओं को मत डालते हैं। उन्हें उत्तम अस्त्रों का ज्ञान है, वे निर्भय तथा अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान हैं। जब मेरे कहने से सिनी प्रवर शत्रुमर्दन सात्यकी शत्रुओं पर मेघ की भांति बाणों की झड़ी लगाते हुए मुख्य योद्धाओं को आच्छादित कर देंगे, उस समय दुर्योधन युद्ध का परिणाम सोचकर बहुत पछताएगा। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले दीर्घबाहु महामना सात्यकी जब युद्ध के लिए उत्सुक हो और समर भूमि में डट जाते हैं, उस समय जैसे सिंह की गंध पाकर गायें इधर उधर भागने लगती हैं, उसी प्रकार शत्रु युद्ध के मुहाने पर इनके पास आकर तुरंत भाग खड़े होते हैं। विशाल बाहु, दृढ़ धनुर्धर, युद्ध कुशल, हाथों की फुर्ती दिखाने वाले अस्त्रवेत्ता सात्यकी पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं और संपूर्ण लोगों का संहार करने में समर्थ हैं। वे आकाश में विद्यमान सूर्यदेव की भांति प्रकाशित होते हैं। युद्ध निपुण वीर पुरुष जैसे जैसे अस्त्रों की उपलब्धि को प्रशंसा के योग्य मानते हैं, उन सबसे तथा समस्त वीरोचित गुणों से विष्णु सिंह सात्यकी संपन्न है। उन यदुकुल तिलक को बहुत से उत्तम अस्त्रों का ज्ञान है। उनका वह अस्त्र योग विचित्र, सूक्ष्म और भली भांति अभ्यास में लाया हुआ है। जब युद्ध में मधुवंशी सात्यकी के 4 श्वेत घोड़ों से जुते हुए स्वर्णमय रथ को पापात्मा मंद बुद्धि दुर्योधन देखेगा, तब उसे अवश्य संताप होगा। जब स्वर्ण और मणियों से प्रकाशित होने वाले मेरे भयंकर रथ को, जिसमें 4 श्वेत अस्त्र जुते होंगे, जिन पर बानर ध्वजा फहरा रही होगी, तथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिस पर बैठकर सारथी का कार्य संभालते होंगे, अकृतात्मा मंद बुद्धि दुर्योधन जब देखेगा, तब मन ही मन संतप्त हो उठेगा। महान संग्राम के समय जब मैं गांडीव धनुष की डोरी खींचूंगा, उस समय मेरे हाथों की रगड़ से वज्रपात के समान अत्यंत भयंकर आवाज होगी। मंद बुद्धि दुर्योधन जब गांडीव की उस उग्र टंकार को सुनेगा तथा रणस्थली के अग्रभाग में मेरी बाण वर्षा से फैले हुए अंधकार में इधर उधर भागती हुई गायों की भांति अपनी सेना को युद्ध से पलायन करती देखेगा, तब दुष्ट सहायकों से युक्त उस दुर्बुद्धि एवं मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र के मन में बड़ा संताप होगा। मेरे गांडीव धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े हुए तीखी धार वाले सुंदर पंखों से युक्त भयंकर बाण समूह मेघ से निकली हुई अत्यंत भयानक विद्युत की चिंगारियों के समान जब युद्ध भूमि में शत्रुओं पर पड़ेंगे और उनकी हड्डियों को काटते तथा मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सहस्त्र सहस्त्र सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगेंगे, साथ ही कितने घोड़ों, हाथियों तथा कवचधारी योद्धाओं के प्राण लेना प्रारंभ करेंगे। उस समय जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन यह सब देखेगा, तब युद्ध छेड़ने की भूल के कारण वह बहुत पछताएगा। युद्ध में दूसरा योद्धा जो बाण चलाए, उसे मेरे बाण टक्कर लेकर पीछे लौटा देंगे। साथ ही मेरे दूसरे बाण शत्रुओं के सर समूह को तिर्यक भाव से विद्ध करके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। जब मंद बुद्धि दुर्योधन यह सब देखेगा, तब उसे युद्ध छेड़ने के कारण बड़ा पश्चाताप होगा। जब मेरे बाहुबल से छूटे हुए विपाठ नामक बाण युवक योद्धाओं के मस्तकों को उसी प्रकार काट काट कर ढेर करने लगेंगे, जैसे पक्षी वृक्षों के अग्रभाग से फल गिराकर उनके ढेर लगा देते हैं। उस समय यह सब देखकर दुर्योधन को बड़ा पश्चाताप होगा। जब दुर्योधन देखेगा कि उसने रथों से, बड़े बड़े गजों से और घोड़ों की पीठ पर से भी असंख्य योद्धा मेरे बाणों द्वारा मारे जाकर सम्रांगण में गिरते चले जा रहे हैं, तब उसे युद्ध के लिए बड़ा भारी पछतावा होगा। दुर्योधन को जब दिखाई देगा कि उसके
दूसरे भाई शत्रुओं की बाण वर्षा के निकट न जाकर उसे दूर से ही देखकर अदृश्य हो रहे हैं, युद्ध में कोई पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तब वह लड़ाई छेड़ने के कारण मन ही मन बहुत पछताएगा। जब मैं बाणों की अविच्छिन्न वर्षा करते हुए मुख फैलाए खड़े हुए काल की भांति अपने प्रज्वलित बाणों की बौछारों से शत्रु पक्ष के झुंड पैदलों तथा रथियों के समूहों को छिन्न भिन्न करने लगूंगा, उस समय मंदबुद्धि दुर्योधन को बड़ा संताप होगा। मंदबुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र जब यह देखेगा कि संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने वाले मेरे रथ के द्वारा उड़ाई हुई धूलि से आच्छादित हो उनकी सारी सेना धराशायी हो गई है और मेरे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उसके समस्त सैनिक छिन्न भिन्न होते चले जा रहे हैं, तब उसे बड़ा पछतावा होगा। दुर्योधन अपनी आंखों यह देखेगा कि उसकी सारी सेना भय से भागने लगी है और उसको कुछ भी नहीं सूझता और किस दिशा की ओर जाऊं। कितने ही योद्धाओं के अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न हो गए, समस्त सैनिक अचेत हो रहे हैं, हाथी घोड़े सा वीराग्र गण्य नरेश मार डाले गए हैं, सारे वाहन थक गए हैं, सभी योद्धा प्यासा भय से पीड़ित हो रहे हैं, बहुतेरे सैनिक आर्त स्वर से रो रहे हैं, कितने ही मारे गए और मारे जा रहे हैं, बहुतों के केस अस्थि तथा कपाल समूह सब और बिखरे पड़े हैं, मानो विधाता का यथार्थ निश्चित विधान हो। इस प्रकार ये सब कुछ होकर ही रहेगा। यह सब देखकर उस समय मंदबुद्धि दुर्योधन के मन में बड़ा पश्चाताप होगा। जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन रथ पर मेरे गांडीव धनुष को, सारथी भगवान श्री कृष्ण को, उनके दिव्य पांचजन्य शंख को, रथ में जिते हुए दिव्य घोड़ों को, बाणों से भरे हुए दो अक्षय तूणीरों यानी तरकस जो होते हैं उनको, मेरे देवदत्त नामक संघ को और मुझको भी जब देखेगा, उस समय युद्ध का परिणाम सोचकर उसे बड़ा संताप होगा। जिस समय युद्ध के लिए एकत्र किए हुए इन डाकुओं के दलों का संहार करके प्रलय काल के पश्चात युगांतर उपस्थित करता हुआ मैं अग्नि के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों सहित महाराज धृतराष्ट्र को बड़ा संताप होगा। सदा क्रोध के वश में रहने वाला अल्पबुद्धि मूढ़ दुर्योधन जब भाई भृत्यगण तथा सेनाओं सहित ऐश्वर्य से भ्रष्ट एवं आहत होकर कांपने लगेगा, उस समय सारा घमंड चूर चूर हो जाने पर उसे अपने कुकृत्यों पर बड़ा पश्चाताप होगा। एक दिन की बात है, मैं पूर्वाहन काल में संध्या वंदन एवं गायत्री जप करके आचमन के पश्चात बैठा हुआ था, उस समय एक ब्राह्मण ने आकर एकांत में मुझसे मधुर वचन कहा था कि कुंती नंदन, तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, सव्यसाचिन तुम्हें अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना होगा, बोलो क्या चाहते हो। इंद्र उच्च ही श्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए तुम्हारे आगे आगे समर भूमि में शत्रुओं का नाश करते हुए चले, अथवा सुग्रीव आदि अश्वों से जुते हुए रथ पर बैठकर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण पीछे की ओर से तुम्हारी रक्षा करें। उस समय मैंने वज्रपाणी इंद्र को छोड़कर उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना था। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है देवताओं ने ही मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध श्री कृष्ण का युद्ध न करके मन से भी जिस उसकी विजय का अभिनंदन करेंगे, वह अपने समस्त शत्रुओं को भले ही वे इंद्र आदि देवता ही क्यों न हो पराजित कर देता है, फिर मनुष्य शत्रु के लिए तो चिंता ही क्या है। जो युद्ध के द्वारा अत्यंत शौर्य संपन्न तेजस्वी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को जीतने की इच्छा रखता है, पर अनंत पार जल निधि समुद्र को दोनों बाहों से तैरकर पार करना चाहता है, यानी कि अत्यंत ही कठिन कार्य है भगवान को जीतना। जो अत्यंत विशाल प्रस्तर राशि पूर्ण श्वेत कैलाश पर्वत को हथेली से मारकर विदीर्ण करना चाहता है, उस मनुष्य का नख सहित हाथ ही छिन्न भिन्न हो जाएगा, वह उस पर्वत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो युद्ध के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को जीतना चाहता है, वह प्रज्वलित अग्नि को दोनों हाथों से बुझाने की चेष्टा करता है, चंद्रमा और सूर्य की गति को रोकना चाहता है तथा हठ पूर्वक देवताओं का अमृत हर लेने का प्रयत्न करता है। जिन्होंने एकमात्र रथ की सहायता से युद्ध में भोजवंशी राजाओं को बलपूर्वक पराजित करके रूप सौंदर्य और सुयश के द्वारा प्रकाशित होने वाली उस सुंदरी रुक्मिणी को पत्नी रूप से ग्रहण किया, जिसके गर्भ से महामना प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। इन श्री कृष्ण ने गांधार देशी योद्धाओं को अपने वेग से कुचलकर राजा नग्नजित के समस्त पुत्रों को पराजित किया और वहां कैद में पड़कर क्रंदन यानी रोते रोते हुए राजा सुदर्शन को, जो देवताओं के लिए आदरणीय है, बंधन मुक्त किया। इन्होंने पांड्य नरेश को किवाड़ के पल्ले, हाँ दरवाजा जो होता है उसके पल्ले से मार डाला
भयंकर युद्ध में कलिंग देशी योद्धाओं को कुचल कुचल डाला था। इन्होंने ही काशीपुरी को इस प्रकार जलाया था कि वह बहुत वर्षों तक अनाथ पड़ी रहे। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषाद राज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकारा करते हैं, तो ललकारा करते थे, जो दूसरों के लिए अजय था, परंतु वह श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए रणसैया में सो रहा है? एकलव्य निपट गया। ठीक उसी तरह जैसे जम्ब नामक दैत्य स्वयं ही वेग पूर्वक पर्वत पर आघात करके प्राण शून्य हो महानिद्रा में निमग्न हो गया था। उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था। जब वह भरी सभा में वृष्णि और अंधक वंशी क्षत्रियों के बीच में बैठा हुआ था, श्री कृष्ण ने बलदेव जी के साथ जाकर वहां उसे मार गिराया। इस प्रकार कंस का वध करके इन्होंने मथुरा का राज्य उग्रसेन को दे दिया। इन्होंने सौभ नामक विमान पर बैठे हुए माया के द्वारा अत्यंत भयंकर रूप धारण करके आए हुए आकाश में स्थित साल्वराज के साथ युद्ध किया और सौभ विमान के द्वार पर कहाँ गया भाई सौभ विमान के द्वार पर लगी हुई शतघ्नि को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। फिर इनका वेग कौन मनुष्य सह सकता है? असुरों का प्राग ज्योतिषपुर नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर किला था, जो शत्रुओं के लिए सर्वथा अजेय था। वहां भूमिपुत्र महाबली नरकासुर निवास करता था, जिसने देव माता अदिति के सुंदर मणिमय कुंडल हर लिए थे। मृत्यु के भय से रहित देवता इंद्र साथ उसका सामना करने के लिए आए, परंतु नरकासुर को युद्ध में पराजित न कर सके। तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के अनिवार्य बल, पराक्रम और अस्त्र को देखकर तथा इनकी दयालु एवं दुष्ट दमनकारिणी प्रकृति को जानकर इन्हीं से पूर्वोक्त डाकू नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। तब समस्त कार्यों की सिद्धि में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने वह दुष्कर कार्य पूर्ण करना स्वीकार। फिर बीरवर श्री कृष्ण ने निर्मोचन नगर की सीमा पर जाकर सहसा 6000 लोहमय पास काट दिए, जो तीखी धार वाले थे। फिर मोर दैत्य का वध और राक्षस समूह का नाश करके निर्मोचन नगर में प्रवेश किया। वहीं उन वहीं उस महाबली नरकासुर के साथ अत्यंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर वह प्राणों से हाथ धो बैठा और आंधी के उखाड़े हुए कनेर की भांति सदा के लिए रणभूमि में सो गया। इस प्रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान श्री कृष्ण भूमिपुत्र नरकासुर तथा मुर का वध करके देवी अदिति के ये दोनों मणिमय कुंडल वहां से लेकर विजय लक्ष्मी और उज्जवल यश से सुशोभित हो अपनी पुरी में लौट आए। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का वह भयंकर पराक्रम देखकर देवताओं ने वहां इन्हें इस प्रकार वर दिए, केशव, युद्ध करते समय आपको कभी थकावट न हो, आकाश और जल में भी आप ही अप्रतिहत गति से विचरे और आपके अंगों में कोई भी अस्त्र चोट न कर सके। इस प्रकार वर पाकर श्री कृष्ण पूर्णतः कृतार्थ हो गए, तो कृतकार्य हो गए। इन असीम शक्तिशाली महाबली वासुदेव में समस्त गुण संपत्ति सदैव विद्यमान है। ऐसे अनंत पराक्रमी और अजय श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन जीत लेने की आशा करता है। वह दुरात्मा सदैव इनका अनिष्ट करने के विषय में सोचता रहता है, परंतु हम लोगों की ओर देखकर उसके इस अपराध को भी ये भगवान सहते चले आ रहे हैं। दुर्योधन मानता है कि मुझ में और श्री कृष्ण में हठात कलह करा दिया जा सकता है। पांडवों का श्री कृष्ण के प्रति जो ममत्व यानी अपनापन है, उसे मिटा दिया जा सकता है, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पहुंचने पर उसे उसे इन सब बातों का ठीक ठीक पता चल जाएगा। अब ये बहुत लंबा हो रहा है, देखते हैं कितना है। तो नहीं तो चलो थोड़ा सा है, संपूर्ण करते हैं। 109 है, 92 कहाँ गया भाई? हाँ, हम वन में दीर्घ काल तक बड़े कष्ट सहकर रहे और 1 वर्ष तक हमें अज्ञातवास करना पड़ा। ऐसी दशा में पांडवों के जीते जीवित कौरव अपने पदों पर प्रतिष्ठित रहकर कैसे आनंद भोगते रहेंगे? यदि इंद्र आदि देवताओं की सहायता पाकर भी धृतराष्ट्र पुत्र हमें युद्ध में जीत लेंगे, तो यह मानना पड़ेगा कि धर्म की अपेक्षा पापाचार का ही महत्व अधिक है और संसार से पुण्य कर्म का अस्तित्व निश्चय ही उठ गया है। यदि दुर्योधन मनुष्य को कर्मों के बंधन से बंधा हुआ नहीं मानता है, अथवा यदि वह हम लोगों को अपने से श्रेष्ठ तथा प्रबल नहीं समझता, तो भी मैं यह आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक बनाकर मैं दुर्योधन को उसके सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। राजन, यदि मनुष्य का किया हुआ यह पाप कर्म निष्फल यदि मनुष्य का किया हुआ यह पाप कर्म निष्फल नहीं होता अथवा पुण्य कर्मों का फल मिले बिना नहीं रहता, तो मैं दुर्योधन के वर्तमान और पहले के किए हुए पाप कर्म का विचार करके निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि धृतराष्ट्र पुत्र की पराजय अनिवार्य है और इसी में जगत की भलाई है। कौरवों, मैं तुम लोगों के समक्ष स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्र यदि युद्ध भूमि में उतरे तो जीवित नहीं बचेंगे।
कौरवों के जीवन की रक्षा तभी हो सकती है जब वे युद्ध से दूर रहें। युद्ध छिड़ जाने पर तो उनमें से कोई भी यहाँ शेष नहीं रहेगा। मैं कर्ण सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करके कुरु देश का संपूर्ण राज्य जीत लूंगा। अतः तुम्हारा जो जो कर्तव्य शेष हो उसे पूरा कर लो। अपने वैभव के अनुसार प्रीतमा पत्नियों के साथ सुख भोग लो और अपने शरीर के लिए जो भी अभीष्ट भोग हो उनका उपभोग कर लो। हमारे पास कितने ही ऐसे वृद्ध ब्राह्मण विद्यमान हैं जो अनेक शास्त्रों के विद्वान, सुशील, उत्तम कुल में उत्पन्न, वर्ष के शुभाशुभ फलों को जानने वाले, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ तथा ग्रह नक्षत्रों के योग का फल निश्चित रूप से योग योग फल का सॉरी नक्षत्रों के योग फल का निश्चित रूप से ज्ञान रखने वाले हैं। वे दैव संबंधी उन्नति एवं अवनति के फलदायक रहस्य बता सकते हैं, प्रश्नों के अलौकिक ढंग से उत्तर देते हैं जिससे भविष्य घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। वे शुभाशुभ फलों का वर्णन करने के लिए सर्वतोभद्र आदि चक्रों का भी अनुसंधान करते हैं और मुहूर्त शास्त्र के तो वे पंडित हैं ही। वे सब लोग निश्चित रूप से यह निवेदन करते हैं कि कौरवों और संजय वंश के लोगों का बड़ा भारी संहार होने वाला है और इस महायुद्ध में पांडवों की विजय होगी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर मानते हैं मैं अपने शत्रुओं का दमन करने में निश्चय सफल होऊंगा। विष्णु वंश के पराक्रमी वीर भगवान श्री कृष्ण को भी सारी विद्याओं का अपरोक्ष ज्ञान है। वे भी हमारे इस मनोरथ के सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं देखते हैं। मैं भी स्वयं प्रमाद शून्य होकर अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धि से भावी का ऐसा ही स्वरूप देखता हूँ। मेरी चिरंतन दृष्टि कभी त्रोहित नहीं होती। उसके अनुसार मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि युद्ध भूमि में उतरने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रह सकते। गांडीव धनुष बिना स्पर्श किए ही तना जा रहा है। मेरे धनुष की डोरी बिना खींचे ही हिलने लगी है और मेरे बाण बार बार तर्क से निकलकर शत्रुओं की ओर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। चमचमाती हुई तलवार म्यान से इस प्रकार निकल रही है मानो सर्प अपनी पुरानी केंचोल छोड़कर चमकने लगा हो, तथा मेरी ध्वजा पर यह भयंकर वाणी गूंजती रहती है कि अर्जुन तुम्हारा रथ युद्ध के लिए कब जोता जाएगा। रात में गीधड़ों के दल कोलाहल बजाते हैं, राक्षस आकाश से पृथ्वी पर टूट पड़ते हैं तथा हिरण, सियार, मोर, कौआ, गीध, बगुला और चीते मेरे रथ के समीप दौड़ आते हैं। श्वेत घोड़ों से जुते हुए मेरे रथ को देखकर स्वर्णपत्र नामक पक्षी पीछे से टूट पड़ते हैं। इससे जान पड़ता है मैं अकेला बाणों की वर्षा करके समस्त राजाओं और योद्धाओं को क्षमा करें, मैं अकेला क्यों लिखा है, अच्छा ठीक है ओके, मैं अकेला बाणों की वर्षा करके समस्त राजाओं और योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई आग जब वन को जलाने लगती है तब किसी भी वृक्ष को बाकी नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं शत्रुओं के वध के लिए सुसज्जित हो अस्त्र संचालन की विभिन्न रीतियों का आश्रय ले स्थूणा कर्ण, महान पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र जिसे इंद्र ने मुझे दिया था उस इंद्रास्त्र का भी प्रयोग करूंगा और वेगशाली बाणों की वर्षा करके इस युद्ध में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करने से ही मुझे शांति मिलेगी। संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है। सूत, जो पांडव समर भूमि में इंद्र आदि समस्त देवताओं को भी पाकर उन्हें पराजित किए बिना नहीं रहेंगे, उन्हीं हम पांडवों के साथ दुर्योधन हठपूर्वक युद्ध करना चाहता है। इसका मोह तो देखो। फिर भी मैं चाहता हूँ कि बूढ़े पिता महाशांतनु नंदन, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और विद्वान विदुर ये सब लोग मिलकर जैसा कहें वही हो। समस्त कौरव दीर्घायु बने रहें। इस प्रकार हमारा 48वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। समय भी हो गया है, थोड़ा गला भी गड़बड़ लग रहा है हमारा। कल हम पढ़ेंगे भीष्म का दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हुए श्री कृष्ण और